उधर भूमध्य सागर के पास एशियन सागर के दो छोर पर बसे टर्की और ग्रीस प्राकृतिक खजाने के लिए अदावत की सीमा लांघ रहे हैं। टर्की हथियारों के दम पर ग्रीस को धमका रहा है, लेकिन अब ग्रीस उससे भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। यह ताकत उसे मिली है फ्रांस के राफेल फाइटर जेट से। अगर आप सोच रहे हैं कि राफेल जेट में ऐसा क्या खास है जो F-16 के मुकाबले उसे अलग श्रेणी में खड़ा करता है, तो इसका जवाब है न्यूक्लियर वेपन। जी हां, फ्रांस ने न्यूक्लियर मिसाइल से लैस राफेल ग्रीस भेज दिए हैं, लेकिन यह कारनामा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एजियन सागर के दो छोर पर बसे दो दुश्मन मुल्क ग्रीस और तुर्की कुदरत के खजाने पर हक जताने के लिए लांघी गई सरहदों से पनपी अदावत एक नए मोड़ पर खड़ी है। समुद्री बैटल ग्राउंड में धधकती जंगी ज्वाला की तपन तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन को महसूस हो रही है, क्योंकि इस बार एर्दोआन अकेले हैं और नाटो का सदस्य होने के नाते मिले हथियार भी बेकार साबित होने वाले हैं। समंदर में मिले खजाने पर हक जताने की हसरत तुर्की पर भारी पड़ गई। जिस ग्रीस को कमजोर समझकर एर्दोआन ने युद्ध की धौंस दिखाई थी, उसे रक्षा क्षेत्र के शक्तिशाली मुल्क फ्रांस का साथ मिल गया। वो हथियार भी ठीक तुर्की के मुहाने तक पहुंच गए जो एर्दोआन के दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। और इन हथियारों में सबसे ज्यादा घातक अंदाज में परिचय दे रहा है फ्रांस का राफेल फाइटर जेट, जिसके आगे अब दुनिया का हर फाइटर जेट खिलौना साबित होगा। एर्दोआन अब तक जिस F-16 की धौंस दिखाकर ग्रीस को डरा रहे थे, उसका जवाब इतना घातक होगा, एर्दोआन को इसकी भनक तक नहीं थी। फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट के जरिए वो कारनामा कर दिखाया है जो राफेल खरीदने वाले हर मुल्क के लिए नई उम्मीद है और तुर्की के लिए विध्वंसक युद्ध में मुल्क की बर्बादी का सीधा संकेत। सावधान एर्दोआन, देख लो जंग का अंजाम। राफेल हुआ और घातक, हथियार दागेगा विध्वंसक। ग्रीस के आसमान पर उड़ेगा, तुर्की तक निशाना साधेगा। राफेल कहर बरपाएगा, F-16 कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रांस ने राफेल के जरिए जो एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाबी की बुलंदी पर इस फाइटर जेट को सबसे ऊपर पहुंचा रहा है। तुर्की के खौफजदा होने का यही कारण है, क्योंकि इसी नए एक्सपेरिमेंट की पहली किश्त तुर्की के मोर्चे पर ग्रीस की रक्षा के लिए पहुंच चुकी है। ये वही राफेल है जिसने कई जंग में अपनी अचूक मारक क्षमता और उड़ान की गति से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और अब फिर खींच रहा है, क्योंकि फ्रांस ने इस लड़ाकू विमान में जो बदलाव किए, उससे राफेल परमाणु मिसाइल दागने में भी सक्षम हो गया है। फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट से न्यूक्लियर मिसाइल दागने का टेस्ट 9 दिसंबर 2020 को ही पूरा कर लिया था और नतीजा ये निकला कि जिस मिसाइल का टेस्ट हुआ, वो किसी भी मौसम में दुश्मनों के ठिकाने पर कहर बरपाने की ताकत रखती है। इसलिए अमेरिका के F-16 की धौंस दिखाने वाला तुर्की सख्ते में है, क्योंकि भूमध्य सागर में तेल और गैस की खोज को लेकर तनाव एर्दोआन को ग्रीस और फ्रांस को दी गई युद्ध की चेतावनी भारी पड़ रही है। लेकिन ये हुआ कैसे, अब वो जानिए। फ्रांसीसी हथियार कंपनी MBDA ने एक बड़ा टेस्ट किया। राफेल की ताकत बढ़ाने की डसॉल्ट एविएशन से डील की, एयर लॉन्च न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का प्लेटफॉर्म बनाया। MBDA और ASMPA मिसाइल राफेल में फिट की गई। डमी टारगेट पर मिसाइल छोड़ी गई, जिसने लक्ष्य को भेद दिया। इस टेस्ट के साथ राफेल की मारक क्षमता में इजाफा तो हुआ ही, साथ ही दुनिया में राफेल के नए रूप ने उन मुल्कों में दहशत भर दी जिनके खिलाफ फ्रांस का यह हथियार इस्तेमाल हो सकता है। वहीं उन मुल्कों में उम्मीद की किरण जगी है जिन्होंने फ्रांस से राफेल की डील की है। इसके बाद तुर्की से युद्ध की आशंका को लेकर ग्रीस की मदद के लिए भेजे गए राफेल विमान में भी इन्हीं न्यूक्लियर मिसाइल्स को फिट किया गया, जिससे एर्दोआन को सदमा पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे और भी बड़ी तैयारी। फ्रांसीसी एयरफोर्स और नेवी के राफेल की ताकत बढ़ाई गई। 2009 और 10 में ही इनमें ASMPA मिसाइल लगाई गई थी, लेकिन मिसाइलों की क्षमता में सुधार के लिए नया टेस्ट हुआ। तकनीकी सुधार के साथ ग्रीस में राफेल की पहली खेप पहुंची, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि फ्रांस सिर्फ ASMPA न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल के परफॉर्मेंस से ही संतुष्ट नहीं है। फ्रांस राफेल को दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट बनाने की तैयारी में है। हथियार निर्माता कंपनी MBDA नई मिसाइल बना रही है। राफेल बेस्ड नई मिसाइल ASN-4G भी अंतिम चरण में है।
ASN 4G विकसित होते ही ASMPA से रिप्लेस हो जाएगी। ASN 4G दुनिया की सबसे घातक एटमी मिसाइल होगी। इस मिसाइल को एयर डिफेंस प्रणाली भी नहीं रोक सकेगी। ASN 4G की मारक क्षमता और रेंज भी बहुत ज्यादा होगी। यानी ASN 4G से लैस होते ही राफेल दुनिया का वो विमान बन जाएगा जो दुश्मनों की हार तय करेगा। मुमकिन है इसका पहला निशाना तुर्की ही बने, क्योंकि लीबिया में इसी फाइटर जेट ने तुर्की के अल वाटिया एयरबेस को तबाह किया था। और अगर एर्दोआन अपनी जिद से पीछे नहीं हटे तो इस बार किसी दूसरे देश में नहीं, तुर्की पर ही हमला होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि राफेल में एयर लॉन्च न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल वाले एक्सपेरिमेंट ने हिंदुस्तान की भी उम्मीद बढ़ा दी है, क्योंकि राफेल तो हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारत का MBDA से मिसाइल सौदा भी है। मिटियोर और माइका मिसाइल भारत ने इसी कंपनी से खरीदी है और अब इस कामयाब एक्सपेरिमेंट को लेकर नए सौदे के आसार बढ़ गए हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान की जमीन गर्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।